हेलो नमस्कार दोस्तों, पेज एचसीएस एकेडमी के अंदर आपका वेलकम है। एचसीएस नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आने वाला है और इस एचसीएस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी तैयार की है। कौन सी बुक आपको कवर करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एक बार उनको समझते हैं। तो एचसीएस जो है लगभग 2 साल से आपका पेंडिंग चल रहा है और इस पेंडिंग एचसीएस को देखते हुए अगर आप अपने प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर बेसिकली आपको सिलेबस दिखाई देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हरियाणा जीके का पोर्शन, कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनली भी पूछे जाते हैं। तो कौन सी बुक आपको रिकमेंड करनी है, कहां से कितना कंटेंट पढ़ना है, वो पूरा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आज के टाइम पे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल के बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे। तो जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप जो है प्रीलिम्स या मेंस के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा पोर्शन इसके अंदर पहला आएगा आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली आप देखते हो तो इंडियन इकोनॉमी के 2 पार्ट है, फर्स्ट वन माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी अगर आप लोग देखा जाए तो मेंस के अंदर ज्यादातर सिलेबस आपको करंट पर्सपेक्टिव से दिखाई देगा। मेंस की तैयारी के लिए हम एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे। अब इकोनॉमी के अंदर हरियाणा की इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों को कवर किया गया है। सेकंड पोर्शन जो आपका होता है वो है इंडियन कल्चर का। कल्चर के अंदर आपको हरियाणा का कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये बेसिकली क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। जनरल साइंस का मेजर पोर्शन होता है जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पे भी दिखाई देते हैं। हालांकि मेंस के अंदर तो आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना ही है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी के आज के टाइम पे दिखाई देंगे। जैसे स्पेस साइंस हमेशा न्यूज में रहता है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा स्पेस साइंस से। हमेशा जो है हर दूसरे तीसरे दिन स्पेस की न्यूज मिलती है, इसलिए स्पेस की कंबाइन जो है आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। नेक्स्ट पोर्शन पे अगर मैं बात करूं है आपका इंडियन हिस्ट्री का। अगर मैं मेजरली इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकंड वन मिडिवल एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा अराइवल ऑफ यूरोपियन से लेके गांधीयन एज मींस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के अंदर आपके टॉपिक दिए हुए, उन टॉपिक को लिंक करते हुए आप लोग को समझना है। तो आइए एक बार बुकलेट जानते हैं कौन कौन सी बुकलेट है। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के लिए आपकी 2 किताबें काफी रहेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। फर्स्ट वन आपका एनसीईआरटी और दूसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बुक तो समझ लो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी हर सिलेबस के लिए कंपलसरी है क्योंकि वहां से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी और वहां से ही आपके मेंस के क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे और मेंस के क्वेश्चंस की जो तैयारी होती है वो बेसिकली एनसीईआरटी से ही होती है। सेकंड आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। ज्योग्राफी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, अगर आपका बेसिक कवर है तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो, अगर नहीं है तो 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जोन और बोर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मस्ट है कि आप 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, देन आप मूव करो 11th और 12th क्लास के ऊपर। सेकंड है, एक छोटी बुक आती है और काफी फेमस है यूपीएससी के बीच में, दैट इज महेश कुमार बर्नवाल। महेश कुमार बर्नवाल की बुक आप तभी पढ़ सकते हो जब आपने पहले एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स आप लोगों ने क्लियर की हो। जैसे आपको पता है साइक्लोन की फॉर्मेशन, आई ऑफ साइक्लोन, अगर आपको साइक्लोन कंप्लीट पता है तो आप महेश कुमार बर्नवाल से कुछ फैक्चुअल चीजें करोगे तो आपकी ज्यादा चीजें कवर हो जाएगी। थर्ड है इंडियन पॉलिटी, एज यूजुअल एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा मैं एक बुक और सजेस्ट करूंगा कि जो हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखाई देगी, एंड दैट इज बुक है आपकी किसकी, राजेश मिश्रा। बड़ी ही बेहतरीन किताब लिखी गई है लेकिन मार्केट के अंदर बिकती कम है। स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग तौर पर कंटेंट का पता नहीं होता, स्टूडेंट्स एम लक्ष्मीकांत के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इस बुक के अंदर, राजेश मिश्रा जी की इस बुक के अंदर आपको अच्छे से मेंस के टॉपिक जो है कवर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपका एक ही पोर्शन रहेगा और वो रहेगा मुरनाल सर के नोट्स या मुरनाल सर के लेक्चर्स। यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे या जहां से भी आप पढ़ना चाहो तो इनके लेक्चर आपको बेसिक से मिलेंगे। आप इकोनॉमिक्स, मैं कहूंगा कि मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप वहां से आप इकोनॉमी कवर करो। फिर है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए
दो पोर्शन काम करते हैं। अगर आपको साइंस एंड टेक का बेसिक समझना है तो बेसिक के लिए जरूरी है कि आप टीएमएच, टाटा मैकग्रा हिल या स्पेक्ट्रम की बुक आती है। हालांकि कुछ टॉपिक इनके अंदर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो अपने काम के नहीं है, बैकग्राउंड ऑफ साइंस है या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, वो हमारे लिए काम के नहीं है। किसके अंदर? हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर। टाटा मैकग्रा हिल या स्पेक्ट्रम की बुक से आप लिमिटेड टॉपिक को कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पेस पढ़ना है तो स्पेस का मेजर पोर्शन यहां पर कवर करो, बायोटेक पढ़ना है तो बायोटेक कवर करो, नैनो टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर दिख जाएगा, तो वो सारी की सारी चीजें कवर करो। लेकिन इन नोट्स को, इस बुक को आपको अपडेट करना है किसके साथ? हिंदू के साथ। और एक स्पेक्ट्रम की बुक और आती है साइंस एंड टेक की, वो भी अच्छी बुक है, उसके भी कुछ जो है पोर्शन आप यहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। देन आपका पोर्शन आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के अंदर मैं दो तरीके से सजेशन दूंगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो द हिंदू से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको, 40 से 50 मिनट देने ही देने, लेक्चर नहीं देखने हैं। मान लो कि मैं द हिंदू की वेब सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट दिखाई देगा कि भाई एक एक टॉपिक मैंने डिवाइड किया हुआ है, वो आपको नहीं कवर करना है, क्योंकि आपको हिंदू कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए खुद से पढ़ना होगा। दूसरा है घटना चक्र की दृष्टि आई वाली जो होती है, वो एक मैगजीन आती, काफी बेहतरीन मैगजीन है। प्रीलिम से पहले अगर आपके पास 1 से 1.5 महीने 2 महीने का टाइम है प्रीलिम से पहले, तो आप उस मैगजीन को जरूर कवर करना। प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से अराइज होंगे। देन एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो आपकी एक बुक है वो है पूनम दलाल भैया की। ये खुद आईपीएस है, तो इन्होंने एंशिएंट और मिडिवल कल्चर के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिख रखी है और टॉपिक भी इसमें लिख रखे हैं। और सबसे खास बात क्या है इस बुक की, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, जैसे आप लोगों ने स्टोन एज पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, स्टोन एज के जो पीछे जो है, जैसे ही बुक कंप्लीट हुई उसके बेस पर आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर सकते हो। और लास्ट में इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद या इन सारी चीजों को कवर करने के बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन होता है कि आप पीवाईक्यूज को देखते हुए चलो। पीवाईक्यूज जितना हो सके पढ़ो, एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चन छूट जाता है, कि ये समझो कि अगर मेरा क्वेश्चन छूटा है तो किस एरिया का है और मुझे कैसे तैयार करना है। तो आज के लिए इतना काफी है। जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके ऊपर हमारी एचसीएस को लेकर बातें होगी कंप्लीट, और जिसके अंदर मैं कुछ शॉर्ट क्लासेस के थ्रू, कुछ मैराथन क्लासेस के थ्रू आपके हर सब्जेक्ट को जो है यूट्यूब के ऊपर कवर करवाऊंगा। धन्यवाद।